बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें। किडनैपिंग ही वजह होगी उनकी बर्बादी की। आप कहीं जा रहे हैं फादर? हाँ बेटा, मैं विशाल रस्तोगी के ऑफिस जा रहा हूँ। ये कॉन्वेंट के बाकी पेपर्स उसे देने हैं। अब जो जिम्मेदारी ली है वो पूरी तो करनी होगी। फादर, आपको ये पूरा किस्सा कुछ अजीब नहीं लगता? एक दिन अचानक मिस्टर विशाल रस्तोगी गायब हो जाते हैं और अपनी सारी दौलत उस बेटी के नाम कर जाते जिसे उन्होंने कभी अपनी बेटी नहीं माना। मगर कहानी वहां खत्म नहीं होती है फादर। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब मिस्टर विशाल रस्तोगी अचानक वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी लाडली बेटी रमोना किडनैप हो जाती है। और मजे की बात यह है कि उनसे कोई नहीं पूछता है कि वो क्यों गए थे, कहां गए थे। और उनके जाने और आने के बीच सिर्फ एक घटना घटती है। कॉन्वेंट के पेपर्स मैंने अपनी मर्जी से एमपी चौधरी के नाम किए हैं। किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। यही तो चाल है मिस्टर विशाल रस्तोगी की फादर। इस बार उन्होंने सामने से नहीं पीछे से वार किया। इंसान इतना कमीना है कि लिली, तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और खास तौर से मिस्टर विशाल रस्तोगी के लिए। उनकी बेटी किडनैप हो गई है। पता नहीं बेचारी कहां होगी, किस हाल में होगी। मैं चलता हूं। चुप जाइए फादर, मैंने पूरी तैयारी कर ली है फादर। हम अपना कॉन्वेंट विशाल रस्तोगी को नहीं देंगे। लिली, कहीं तुम कोई ऐसा काम तो नहीं करने वाली हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? नहीं फादर। गॉड ब्लेस यू। Ramona, 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 my baby. मिली तो वो मैं बेहोश होने की एक्टिंग करी थी। बाद में जरूरत पड़ेगी ना? क्यों? ये ऐसी है मेरी एक्टिंग? रमोना, बेहोश इंसान इतना खुश नहीं होता है। क्या मतलब? मैं ठीक से बेहोश भी नहीं हो सकती? अरे फिकर नॉट रमोना, मैंने बकायदा तुम्हें बेहोश करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये देखो, क्लोरोफॉर्म की बोतल। इसे थोड़ा सा डाला और सूंघा और तुम बेहोश। कुणाल, तुझे किसने कहा था ये असली फ्लोरेसेंस लाने को? मैंने तुझसे कहा था ना हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। चल अभी तू इसे वापस करके आ जाए। अरे सुना, रुकना। मेरी तू भी ना बेकार में डर रही है। मुझे ना एकदम असली एक्टिंग करनी है, रियलिस्टिक। जी आप क्या सोच रहे हैं? 1 बज गया है और आप सोचे चले जा रहे हैं। अरे मैं आपसे कह चुका हूँ कि रमोना कॉन्वेंट में है और मिली ने उसे किडनैप किया है। दैट्स राइट। सागर, मैं मिली को उसी के फैलाए हुए जाल में फंसाऊंगा। आज के बाद विशाल रस्तोगी के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने मेरी सबसे प्यारी चीज, मेरी बेटी, मेरी रमोना पे हाथ डाला है। उसकी सजा उसे मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा की तरह इस बार भी लिली को आपके प्लान के बारे में मालूम पड़ जाए। नहीं सागर, मैंने इतनी बड़ी प्लानिंग की है मिली के खिलाफ, किसी को पता नहीं चलता। मेरा मिली को अपनी बेटी मान ले, फिर मेरा गायब हो जाना, फिर एमपी चौधरी का मेरे घर पे कोर्ट का नोटिस देना और फिर मास्टर स्ट्रोक बाद मैनुअल को बेवकूफ बनाकर कॉन्वेंट की जमीन ले लेना। तो मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग का किसी को पता नहीं चला। तो फिर इतनी छोटी सी बात
मिली को कैसे पता चलेगी? सागर, तुझे मालूम है ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली को क्या करना चाहिए? तो टेढ़ी उंगली करके मासूम बच्चों को बेघर कर देना चाहिए। चालाकी और मक्कारी से उनके सर की छत छीन लेना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता मिस्टर रस्तोगी कि आप इतना घिनौना काम भी कर सकते हैं। मिली बेटी मुझे हमेशा रोकती रही आप पर यकीन करने के लिए। मिली बेटी? बेवकूफ मिली। खबरदार, अगर इसके आगे एक लफ्ज भी बोला आपको कोई हक नहीं। मिली मेरी बेटी, हर बार मैंने उसका इम्तिहान लिया, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। आज से मैं हर तरह से मिली का साथ दूंगा, आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं दुनिया को आपका असली घिनौना चेहरा दिखाऊंगा। Get out, Father Manuel, before I throw you out. Out! आप मुस्कुरा रहे हैं? आपने फादर से कहा क्यों नहीं कि जिस मिली की शान में इतने कसीदे पढ़ रहे हैं उसी मिली ने हमारी रमोना को किडनैप करके उन्हीं के कॉलोनी में रख रखा है? क्यों नहीं कहा आपने? यही तो पता नहीं है सागर फादर मैन्युअल को। जब उसे पता चलेगा उसके तोते उड़ गए। सागर शिकारी वो होता है जो एक तीर से दो शिकार करे। मैंने यहां आप सबको विशाल रस्तोगी के उस खेल के बारे में बताने के लिए बुलाया है जो उसने हमारे साथ खेला और नाजायज तरीके से कॉन्वेंट की जमीन हड़पने की साजिश की। हम विशाल रस्तोगी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ अदालत में जाएंगे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि फादर मैनुअल को विशाल साहब की असलियत का पता चल गया। मिस्टर विशाल रस्तोगी, तुम पेपर्स के साथ आ रहे हो ना? नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक स्टैम्प पेपर मेरे हाथ में है। मैं कल 3 बजे तुम्हारी बताई हुई जगह पर आ जाऊंगा। कभी कभी आपकी तारीफ करने का दिल करता है। क्या मास्टर प्लान बनाया आपने? एक झटके मिली भी गई और कॉन्वेंट भी। विशाल रस्तोगी इन मासूम बच्चों को बेघर करना चाहता है। आईलाइनर रमोना, इस बुरके में तुम्हारा आईलाइनर दिखने वाला नहीं है। मिली, मैं अपने आईलाइनर के बगैर बाहर नहीं जाती। अगर फादर मैन्युअल, आपने विशाल रस्तोगी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? क्योंकि जेंटलमैन, मुझे आज ही पता चला कि कोई इंसान अपने लालच की वजह से इतना नीचे गिर सकता है। फादर, यस,
हमें आपके कॉन्वेंट की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट है हमारे पास। तलाशी किसकी? हमें खबर मिली है कि विशाल रस्तोगी की बेटी रमोना को किडनैप कर इसी कॉन्वेंट में रखा गया। ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फादर, हमें तलाशी लेने दीजिए, सच क्या है अभी पता चल जाएगा। ओके। रमोना, रमोना, सुनो ये बच्चे, मैंने तुझसे मना किया था ना असली क्लोरोफॉर्म लाने के लिए। रमोना, इससे भी एक्टिंग का भूत चला था। अब झेल इसे। रमोना, रमोना, रमोना। ये सब होता है पढ़ाई के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाती है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? तो तुम लोगों ने जो कुछ भी किया क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा है। आर यू ट्रेनिंग टू बी किडनैपर्स? आप बात को बढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, अगवा करना, इनोसेंट एक्ट। आई लाइक दिस। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए और डालिए जेल में इन सबको। इंस्पेक्टर, एक मिनट। आइए फादर। मेरी बेटी रमोना, मेरी बेटी रमोना क्या हालत करती है इन लोगों ने उसकी। आइए 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 आइए, बहुत अच्छे मौके पर आए। आप लोग देख रहे हैं ना यहां क्या हो रहा है? कि जिस कॉन्वेंट को हम स्कूल का दर्जा देकर चुप बैठे रहे, वहां ये सब होता है, लोगों को अगवा किया जाता है। और इस लड़की मिली ने, इस लड़की मिली ने इस कॉन्वेंट का स्वरूप हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं सरकार से अपील करता हूं सरकार से कि इस कॉन्वेंट बंद कर दिया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। और जिन लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है उन्हें जेल भेज दिया जाए। क्या हुआ फादर? मेरे ने तो कॉन्वेंट को बचाने की कसम खाई थी। अच्छा भाई, हा? होता है फादर, मैंने ऐसा भी होता है। देखिए, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने इस रिपोर्ट में फादर मैनुअल का नाम मेंशन न करें। हालांकि कसूर इनका भी कम नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि इस उम्र में इन्हें इस बात का एहसास था। इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है, इन्होंने जो कुछ भी शिक्षा दी, सब फल। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी के इस मोड़ में इन्हें इस बात का भी एहसास हो कि इनके चहेते स्टूडेंट्स क्रिमिनल्स हैं। गिरफ्तार कीजिए इनको। आज से मेरा मिली से कोई संबंध नहीं है।
मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों पर कोई केस चले। मैं ये भी नहीं चाहता कि जिन्होंने इन्हें संस्कार दिए हैं उनका नाम खराब हो, कि वो इन बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सके। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सुझाव यह है कि मैं इन बच्चों का किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दूं। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बनें। क्यों? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं हार गया। जिस मकसद के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी वो गलत था। मुझे ये भी कहना है कि आज से मेरा मिली से कोई संबंध नहीं, और आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, और ना ही वो मुझसे मिलने की कोशिश करेगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कौन इन पर ताला लगा, कौन इन पर ताला लगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कौन इन पर ताला लगा, कौन इन पर ताला लगा। आज की ताजा खबर, 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 कॉन्वेंट पे ताला लगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कॉन्वेंट पे ताला लगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कौन इन पर ताला लगा, कौन इन पर ताला लगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कॉन्वेंट पे ताला लगा। आज की ताजी खबर, कॉन्वेंट पे ताला लगा। I'm sorry, Father. आज मेरी वजह से लोग आपकी दी हुई सीख, आपके मकसद को भला बुरा कह रहे, आपके नाम पर उंगली उठा रहे। फादर, मैं तो सिर्फ अपना घर, अपना कॉन्वेंट बचाना चाहती थी फादर। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे पता है फादर, मेरा रास्ता गलत था, मगर मेरा मकसद गलत नहीं था फादर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ फादर, मैं आपके नाम पर लगे दाग को मिटाऊंगी फादर। फादर प्लीज, आई एम सॉरी। आज की ताजा खबर, कॉन्वेंट पे ताला लगा। आज की ताजी खबर, कॉन्वेंट पे ताला लगा।